निम्न हो, जिसकी सोच निम्न हो, उससे दूर रहो। जिसकी बातें बहुत घटिया हो, उससे दूर रहो। जो हमेशा दूसरों की बुराई करे, उससे दूर रहो। एक बात और ध्यान रखना। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। जो तुम्हारे पास आकर दूसरों की बुराई करे, उससे जरूर दूर रहना, क्योंकि जो तुम्हारे पास दूसरों की बुराई कर रहा पक्का है दूसरों के पास तुम्हारी बुराई करेगा। हाँ हाँ, उससे जरूर दूर रहना, कह देना भैया। और हमारे एक संत कहते थे, 4 कदम चोर से, 24 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। हाँ हाँ। अच्छा, ये चुगलखोर बड़े खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये कान भरने वाले ना, देखा नहीं तुमने? राम जी राजा बनने वाले थे, कान भरने वालों ने तो खराब कर दिया मंथरा। माताओं की आदत होती, आओ बहन चुगली करें। हाँ, ये चुगलखोर बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे दूरी बना के रखना। एक निम्न नीच की संगत, दूसरा साधु की क्षमा करना, असाधु की रंगत। जो असाधु है, जिसने इंद्रियों को नहीं साधा, जिसने नेत्रों को नहीं साधा, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। रामायण में वर्णन है, सपने संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए, दर्शन करने की लालसा नहीं, जो संतों की निंदा करे, जो भगवान की निंदा करे, जो सनातन की निंदा करे, उससे दूर रहना चाहिए। वो व्यक्ति तो खराब है, ये तुम्हारा भी मन खराब कर देगा, तुमको भी धार्मिक से अधार्मिक बना देगा, तुमको भी आस्थावान व्यक्ति से वो ना अनास्थावान बना देगा, तुमको भी वो सत्य के मार्ग से हटाकर असत्य के मार्ग पर ले जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहे। व्यर्थ और क्या है? दूसरी बात, व्यर्थ है ज्यादा सोना, व्यर्थ का रोना, ये भी एक व्यर्थ है। अति से ज्यादा नींद खराब होती। पढ़ने वाले कितने बच्चे बैठे हैं जो पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाओ, पीछे वाले भी जरा हाथ उठाओ। हाँ, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। 3 बातें पढ़ने वाले बच्चे सुनो। सफलता कौन कौन पाना चाहता? हाथ उठाओ ना जी। पाना चाहते सफलता, बोलो हाँ या ना। अरे जोर से बोलो। पाना चाहते सफलता, तो 3 चीजों से बचना। पूछो क्या? अरे पूछो। नींद से, पराई नारी से और निंदा से। ये 3 से बच के रहना। अत्यधिक नींद, पराई नारी और दूसरों की निंदा, इससे बच करके रहना। आप इनसे बच के रहोगे, हम भरोसे के साथ कहते हैं, चलते रहोगे तो मंजिल मिल करके ही रहेगी। ये व्यर्थ है, क्योंकि समय गवाना व्यर्थ है। व्यर्थ समय गवाना भी व्यर्थ है। तीसरी बात है, किसी भी चीज की अति मत करो। कई लोग ना कभी कभी भक्ति नहीं करते, कभी कभी इतनी भक्ति करते कि मेंटली हो जाते। हाँ, कई बार कथा सुन करके लोगों के अंदर जोश जागता। इस बार की नवरात्रि तो हम पूरा 9 दिन ना बिना भोजन के, बिना पानी के, निराहार निर्जला करेंगे। 2-3 दिन तो बढ़िया चलता, चौथे 5वें दिन पता लगा अस्पताल में भर्ती है, ग्लूकोज चढ़ रहा है। हाँ, अति बेकार है। इसलिए एक संत गाया करते थे, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। ये मन मोड़ा कुछ डर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो इस। इसलिए मेरे पागलों, मन को धीरे धीरे व्यर्थ से हटाओ। किससे हटाओ? बोलो बोलो बोलो। व्यर्थ से हटाओ। जो भी व्यर्थ है, जो बोलने वाला व्यर्थ, व्यर्थ समय गंवाने वाला। आजकल सबसे ज्यादा व्यर्थ है रील। हाँ, एक बार बच्चे रील में फंस जाएं, 3 घंटे के पहले नहीं निकलते।
2-2 घंटे रील में ही फंसे रहते और फिर बाद में पछताते कि अरे इतने में पढ़ लिया होता, सो लिया होता, बढ़िया रहता। और फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई, फिर पछताने से कुछ होने वाला। इसलिए धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करो। कुछ लोगों की आदत होती व्यर्थ बोलना, कोई पूछे भी ना तब भी बोलते हैं, बीच बीच में ज्ञान देते रहते हैं। ये लोग भी बड़े खतरनाक होते हैं। इसलिए व्यर्थ बोलने से बचो, व्यर्थ कहने से बचो, व्यर्थ सोने से बचो। ज्यादा मत सो, जितना सोना चाहिए 6-8 घंटे पर्याप्त है। हाँ, और व्यर्थ किसी की बातें मत करो। जब काम ही नहीं है बातें मत करो। भजन करो, अकेले बैठे नाम जप करो, कुछ पढ़ो, ज्ञान की बातें, सत्संग सुनो ताकि बुद्धि की शुद्धि हो। जवानी शुद्ध होगी तो बुढ़ापा सिद्ध होगा। हाँ, जवानी शुद्ध होगी तो बुढ़ापा सिद्ध होगा। तो कुछ सत्संग की बातें सुनो, कुछ अध्यात्म की बातें सुनो, कुछ गुरुओं का ज्ञान सुनो। कभी मन करे मंदिर में जाके आत्मिक शांति पाओ, ध्यान करो। या तो ज्ञान लो या ध्यान करो। तीर्थ में जाओ तो 3 काम करो। कितने काम करो? 3। तीर्थ में जाओ तो पहले ज्ञान, तीर्थ की महिमा, फिर स्नान, तन की शुद्धि, ज्ञान से मन की शुद्धि, स्नान से तन की शुद्धि, और फिर करो दान। पहले ज्ञान, फिर स्नान, और फिर अब दान का मतलब तुम केवल रुपया पैसा मत समझ लेना कि गुरुजी कह रहे हैं पैसा चढ़ाओ। नाजी नाजी ठटरी के भरे, पैसा नहीं है कोई बात नहीं। बुरे विचारों का दान करो, कुविचारों का दान करो। बीड़ी पीने की आदत है, दान कर दो। आज से प्रयागराज में हम प्रण ले रहे, अब बीड़ी नहीं पिएंगे। ये भी दान है। ये दान नहीं, इसको महादान कहा जाएगा। हाँ, रेलगाड़ी जैसा जो धुआं फूंकते रहते ना, फेफड़े खराब हो जाते। हाँ, तो दान, तीर्थ, फिर 3 काम करो, ज्ञान, स्नान, दान। समय दान दो, रक्त का भी दान दो, रक्त की शुद्धि होगी। रक्त का दान दो। गजदान पहले होता था हाथी का, अश्वदान होता था, वस्त्रदान होता था, द्रव्य दान होता था। ये सब ना भी हो ना, एक दान करो। पूछो क्या? बोलो, अरे बोलो। बुरे कर्म का दान करो। कोई बुरा कर्म है, कोई बुरी आदत है, उसका दान कर दो। प्रयागराज में संगम में खड़े होके, आज के बाद हम मदिरा पान नहीं करेंगे, उसका दान दे रहे। मेरे पागलो, इससे तुम व्यर्थ से बच जाओगे। किससे बच जाओगे? अरे बोलो ना, किससे बच जाओगे? व्यर्थ से। और डरो मत, अभय रहो। अभी हम सुंदरकांड में सुनाएंगे, हनुमान जी लंका में भी शंका में नहीं है, असंकित हैं। कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, अभय है। पता है आदमी कौन डरता? जो चोर होता वो डरता, जिसके अंदर काला होता वो डरता। और एक बात याद रखना, आजकल के लोगों के स्टेटस भगवान वाले हैं, कर्म काले। हाँ हाँ, स्टेटस भगवान वाले, कर्म काले। इसलिए मेरे पागलो, आज की कथा का सूत्र नोट करो। हमें किससे बचना है? व्यर्थ से। बोलो बोलो बोलो, किससे बचना? व्यर्थ से बचो। व्यर्थ समय गवाना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोना, व्यर्थ कुछ भी हो, हर अति क्षति कराती। ज्यादा, दुनिया में जितने भी लोग मरे वो कम खाने से कभी नहीं मरे, ज्यादा खाने से मरे। हाँ, जितने भी लोग मरे, जिन्होंने भी ज्यादा खाया वो ही मरे, कम खाने से नहीं मरे। तुमने देखा नहीं, कई लोग बड़े बड़े घोटाले कर लेते फिर निपट जाते। ज्यादा खाएंगे तो मरेंगे, अति क्षति कराती। इसलिए संयमित रहो। क्या रहो? सुखम चा दुखम चा लाभा लाभो जया जयो। गीता में भगवान कहते संयम, संयमी रहो। अपने आप को साध के चलो। प्रकृति कैसे साधती? प्रकृति ना शुद्धांत बैलेंस बनाती। ज्यादा गर्मी होगी तो बारिश हो जाएगी, बारिश ज्यादा होगी तो ठंडी आ जाएगी। प्रकृति का भी संयम है, शरीर का भी संयम रखो। सो भी जो। अच्छा एक बात बताओ, एक दिन में कितने घंटे होते? बोलो 24।
एक दिन में कितने घंटे होते? बोलो बोलो बोलो। 24। किसको किसको लगता कि हम अपना समय बहुत बर्बाद कर रहे हैं? जरा हाथ उठाओ। कितने लोग ऐसे बैठे जिनको लगता कि हमारा टाइम बहुत खराब बर्बाद होता, व्यर्थ जाता है? हाथ उठाओ। इधर वीआईपीओ में तुम भी उठा लो। हाँ, अच्छा, वीआईपी बड़े गजब के होते हैं। इनको ताली बजाने में शर्म, हंसने में इतनी शर्म, इन्हें लगने लगता जैसे इज्जती जा रही हो। हाँ, तो जरा तुम भी उठा लो भैया। हाँ, बड़े बड़े अधिकारी बैठे, हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे करो, पीटने के काम आए। एक दिन में कितने घंटे होते? 24। अब 24 घंटे को आप अगर व्यवस्थित करना चाहते तो हमारे पास एक उपाय है। कहो तो बोलूं? आपका हम 24 घंटे का चार्ट बना देते हैं, मजा आ जाएगा आपको। 24 घंटे को 3 भाग में बांटो। 8 8 8 8 तिया 8 तिया। पहले 8 घंटा निकालो सोने के लिए, सिर्फ सो। डॉक्टर कहता 8 घंटा नींद लोगे बीमार नहीं पड़ोगे। बचे कितने? 16। 16 में से 8 घंटा काम के लिए निकालो। चाहे मजदूरी करो, चाहे जॉब करो, चाहे अपना व्यापार करो, क्या करो? काम। 8 घंटा आराम, 8 घंटा काम। कितने हो गए? 16। बचे कितने? 8। इस 8 घंटे में स्नान, मित्रों को मिलना, फैमिली को टाइम देना, मोबाइल चलाना, नाम जप करना, मंदिर जाना, 8 घंटे पर्याप्त होते हैं। जीवन बढ़िया हो जाएगा, संयमित जीवन हो जाएगा, एकदम संयमित हो जाएगा। शरीर भी ठीक रहेगा, व्यायाम भी कर पाओगे, फोन भी लगा पाओगे, परिवार को भी टाइम दे पाओगे। 24 घंटे को 3 भाग में बांटो। पहले 8 घंटे आराम, दूसरे 8 घंटे काम, तीसरे 8 घंटे केवल राम। ऐसे भी कर सकते हैं, जीवन संयमित होगा। तो आज का सूत्र है, किससे बचो? अरे बोलो, किससे बचो पागलो? व्यर्थ